हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा तक से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहा था एंड उसमें से हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ा था एंड देन इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, बेसिकली किसी भी सेल के, किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स के फर्स्ट लेयर में मान लीजिए यहाँ पे सेल वॉल है, तो सेकेंड लेयर में जो पाया जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि ये जो होता है ना आउटर कवरिंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये आउटर कवरिंग होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि ये कोई भी छोटा से लेकर कोई भी पदार्थ रहे, कोई भी मटेरियल रहे, उसको क्या करेगा ना कि उस सेलेक्ट कर कर को क्या करेगा वो किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर में, मीन्स मेम्ब्रेन के अंदर में यहाँ पे सिलेक्ट कर करके वो उसको अंदर जाने के लिए अलाउ करेगा। सपोज कि कोई मान लीजिए O2 है तो O2 को जाने दे दिया, CO2 को जाने दे दिया, या फिर CO2 को बाहर आने दे दिया। तो ऐसा ऐसा कुछ है, सेलेक्ट कर करके क्या करेगा? अंदर और बाहर करेगा। तो ये होता है कि आउटर मोस्ट कवरिंग होता है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेमी मीन्स होता है आधा, सेमी मीन्स आधा होता है। मीन्स ये किसी किसी पर्टिकुलर चीज को अंदर जाने देता है या फिर अंदर से बाहर आने देता है, लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर चीज को क्या करता है? ये रोक देता है, उन लोगों को अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये क्या होता है ना, मेनली तीन चीज से बना हुआ रहता है, लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। लिपिड्स आपका क्या होता है? फोस्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? फोस्फोलिपिड्स होते हैं। फोस्फोलिपिड्स मेनली यहाँ पे 40 to 50% फोस्फोलिपिड्स होते हैं। प्रोटीन्स आपका 50 to 60% होते हैं। ठीक है, एंड देन आपका कार्बोहाइड्रेट 1 to 5%। कार्बोहाइड्रेट आपका कितना होता है? 1 to 5% होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इसके संबंध में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संबंध में इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने राय रखा, लेकिन जिसमें से सबसे ज्यादा जिसको अप्रूवल मिला वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया था। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये मेम्ब्रेन जो होता है ना, कि बेसिकली मेम्ब्रेन क्या होता है? फ्लूइड और फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बना रहता है, जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं। कैसा स्ट्रक्चर रहेगा? सपोज कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये जो होंगे ये इस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो लिपिड्स है, ये सपोज कि ये क्या हो गया आपका? फोस्फोलिपिड्स हो गया। ये क्या हो गया आपका? फोस्फोलिपिड्स। अब फोस्फोलिपिड्स में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है वाटर लविंग। क्या होता है आपका? वाटर लविंग। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है कि वाटर रिपेलिंग। ठीक है, मीन्स वाटर से इसको, हाइड्रोफिलिक में इसको प्यार रहेगा और इसमें क्या होगा? हाइड्रोफोबिक मतलब डरना। ये होता है कि ये जो वाला पार्ट होता है ना, कि एक पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक होता है, एक पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। एक पार्ट पानी को पसंद करता है, एक पार्ट पानी को पसंद नहीं करता है। तो जो पानी को पसंद करता है भाई, ठीक है, आपका दो पार्ट हो गया। ठीक है, फोस्फोलिपिड्स दो पार्ट में होगा, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट में होगा। फिर इसमें क्या पाए जाएंगे? इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाएंगे। ये देखिए इंटीग्रल प्रोटीन्स इस तरह के हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? इंटीग्रल प्रोटीन्स आपका दोनों ही लेयर, ये वाला लेयर और ये दोनों लेयर के बीच में ऐसे करके रहेगा। लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होगा? हो सकता है वो फर्स्ट लेयर के अपर साइड में हो या फिर सेकंड लेयर के नीचे साइड में हो, कहीं भी पाया जा सकता है। और क्या हो सकता है? थोड़ा मोड़ा इम्बेडेड भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब चारों ओर, पेरिफेरल मीन्स चारों ओर, वैसा प्रोटीन जो चारों ओर पाया जाता हो। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे ग्लाइको प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लाइको प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी जैसे आपको मैंने मेंशन करा था कि ये सब क्या कहलाएगा? फोस्फोलिपिड्स। तो ये थे सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल, अभी तक का सबसे एक्सेप्टेबल यही मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते थे, पेरिफेरल प्रोटीन्स पाए जाते थे, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स बनाने का काम करता है। इसका फीचर क्या क्या है कि फोस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक होता है, एंड दैट इज इसमें हाइड्रोफिलिक हेड्स पाए जाते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स पाए जाते हैं। हाइड्रोफिलिक देखिए, ये जो हेड वाला पार्ट होगा ना, ये हाइड्रोफिलिक होगा। ये वाला हेड वाला पार्ट क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक होगा। जैसे हाइड्रोफोबिक टेल्स, ये वाला जो टेल है ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक होगा। तो ये एम्फीपैथिक होता है। यहां से आपका ये जो पार्ट है,
ये वाला फ्लूइड मोजाइक मॉडल और यहाँ पे जो फीचर्स है, यहाँ पे जो मॉडल है इससे और ये एम्पीपैथिक से, यहाँ से मोस्टली आपका नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा कि ये टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या होता है कि बायलेयर जो होता है ना असिमेट्रिकल एंड डायनेमिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि असिमेट्रिकल मीन्स दोनों का दोनों लेयर, सपोज कि ये एक लेयर है ऊपर में और नीचे वाला भी एक लेयर है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल्स प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन से और फिर से ऐसे करके, तो ये जो दोनों लेयर्स है ना असिमेट्रिकल होता है। असिमेट्रिकल मीन्स वो दोनों सिमिलर नहीं हो सकते हैं। और डायनेमिक होता है, डायनेमिक मीन्स क्या हो सकता है कि ये जो लेयर्स होते हैं, ये बेसिकली ये जो लेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये लेयर्स क्या सकता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है ना मूव करते हैं लेटरली। मीन्स सपोज कि ये वाला हो सकता है यहाँ का प्रोटीन है इधर आ गया, इधर का प्रोटीन इधर चला गया, तो इस तरह का यहाँ देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है और असिमेट्रिकल होता है, वो असिमेट्रिकल होता है। मीन्स यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि ये जो होता है यहाँ का लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या होता है, मूव करते रहता है, लिटरली मूव करते रहता है। इसका फंक्शंस के बारे में बात करें तो फंक्शंस में क्या होता है, ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करता है। अभी मैंने आपसे बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। मीन्स किसी पार्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करके अंदर जाने देता है एंड बाहर आने देता है। ये सिलेक्ट करता है किसी पार्टिकुलर चीज को। ठीक है, और बहुत ऐसा चीज होगा जिसको वो अंदर जाने नहीं देगा। यहाँ पे सेकेंड फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में इसका दो टाइप का देखने को मिलेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका आएगा डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आएगा। यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया और क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। नॉर्मली डिफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन सिंपली आपको गैसियस स्टेट में देखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे O2 और CO2 क्या करेगा कि ये ट्रांसफर होगा। क्या होगा, इसका ट्रांसफर होगा। सपोज कि यहाँ पे हम लोग डिफ्यूजन कराना चाहते थे, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के नियम को ये फॉलो करेगा। मीन्स हायर कंसेंट्रेशन से जो भी, मान लीजिए O2 है, O2 हायर कंसेंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाएगा। हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाएगा। ये था आपका देखने को मिलता है किसमें, डिफ्यूजन में देखने को मिलता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें ऐसा डिफ्यूजन से ग्लूकोज हो गया, आयंस हो गया, इसमें इसको फैसिलिटेट किया जाता है, उसको मदद करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें ग्लूकोज हो गया, आयंस हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में, ये सब सारे फॉर्म में हो सकते हैं। तो इसको यहाँ में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे खास करके याद रखिएगा, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे नो एनर्जी, कोई भी एनर्जी यानी कि एटीपी के रूप में यूज नहीं होता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, सोडियम पोटासियम पंप। सोडियम पोटासियम पंप में आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है और इसमें आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। सपोज कि कोई चीज है जिसको यहां से यहां तक अगर ले जाना है या फिर यहां से यहां तक ले जाना है, तो इसको क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। क्या लगेगा, एनर्जी, एटीपी रिक्वायरमेंट होगा। सोडियम पोटासियम पंप का बेस्ट एग्जांपल है इसका। ठीक है, यहाँ पे इंडोसाइटोसिस होता है। फेगोसाइटोसिस मीन्स किसी भी चीज को खाना, मीन्स फेगो मीन्स होता है इनगल्फ करना, उसको निगल जाना। इसको क्या होता है, इनगल्फ। ठीक है, इनगल्फ करना। ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है, किसी भी चीज को क्या कर रहा है, वो निगल जा रहा है। और यहाँ पे पिनोसाइटोसिस, इसको बेसिकली बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, सिंपल लैंग्वेज में सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस, किसी भी चीज को बाहर निकालना। ठीक है, सेल कम्युनिकेशन करता है, ये एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन करने में भी मदद करता है। सेल रिकॉग्निशन एंड अधेशन में भी मदद करता है। किसके थ्रू, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के थ्रू में ये मदद करता है। ये और क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल बैरियर टू प्रोटेक्ट इंटरनल कंटेंट्स। सपोज इंटरनल कंटेंट्स जैसे कि फर्स्ट लेयर है एंड देन सेकंड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद का जो लेयर है जो साइटोप्लाज्म है, वहां बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, जो ना, तो आपके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे और उसको पूरी तरह से अगर प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने का काम आपका कौन कर रहा है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है, ये बैरियर की तरह काम कर रहा है। और इंटरनल ऑर्गन्स जितना भी अंदर में जितना भी कंटेंट है उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। ये जिनका स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें तो लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली इसके यहाँ पाए जाते हैं। इंटीग्रल और क्या हो सकता है, इनका बेस्ट मॉडल दिया गया था फ्लूइड
मोजाइक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन 1972 में दिया था। उन्होंने बोला था कि बाइलिपिड लेयर रहेगा जो फॉस्फोलिपिड से बना रहेगा, आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट होंगे, वहां पे इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, तो ये सब वहां पे होंगे, ठीक है। तो ये चीज के बारे में उन्होंने बताया था। एंड और क्या होता था, इनके फंक्शन के बारे में बात करें तो ये सिलेक्टिव परमेबल होगा, है क्या, ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस हो गया, सेल कम्युनिकेशन और आपका सेल रिकॉग्निशन में भी मदद करेगा। और क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो सेल चैप्टर से ही रिलेटेड होगा। आपको अगर मेरी एफर्ट अच्छी लगती हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद कर पाऊं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।